कि ये जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं जो रिफाई इदारों की तरफ से हैं, उनको जो कॉल्स आ रही हैं कि आप हमें रेस्क्यू करें, तो वो रात के टाइम की कॉल्स नहीं ले रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जब जाते हैं तो रात को वहां से गुजर के आते हैं, तो चूंकि उन मौजूआत में, उन देहात में चोरियां हो रही हैं, तो हम मजबूर हैं कि हम वहां से गुजर के आते हैं। तो लोग समझते हैं शायद इन्होंने ना कर ली हो। हमारे गांव में 2 आदमियों जितना सैलाब आ गया, हमें वापस यहाँ पे जलालपुर आना पड़ा। वहाँ पे हम प्राइवेट कश्ती वालों के पास बैठे, उन्होंने कहा हम आपसे कुछ ही चंद हज़ार रुपए लेंगे। उन्होंने हम फिर बीच खान बेला में पहुँचे, उन्होंने हमसे कहा 50,000 रुपये लेंगे। हमारे पास जितनी जमा पूंजी थी हमने उन्हें दी और उधार भी करके उन्हें दी। बच्चा कितने दुख से सुना रहा है कि हम फंस गए, हमने एक कश्ती ली, उस कश्ती पे बैठे और उस कश्ती ने रास्ते में आके उन्होंने कह दिया कि पैसे कम है और दो। जी, हम इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं और ये मुल्तान की एक तहसील है जो इस वक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासिर है। और यहाँ हालात ये हैं, मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है, बड़ा प्यारा बच्चा है और ये इतना प्यारा बच्चा है कि इसने सैलाब से मुतासिर हो के घर छोड़ दिया, यहाँ खेमे में आ गया, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। तालीम हासिल करने का जो शौक़ था वो नहीं छोड़ा। ये बच्चा यहाँ तालीम हासिल कर रहा है और इसके साथ ये पूरा कैंप मौजूद है और यहाँ दर्जनों बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये कहानी इसकी अपनी कहानी है और सच्ची कहानी है। जी बेटे, क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है। मैं लाड जनूबी में रहता हूँ। वहाँ से मैं अलकुदस स्कूल में पढ़ने आता था, कैरी पे पढ़ने आता था, पैसे उनको देते थे। हम फिर यहाँ पे आए हैं अलखिदमत वालों के पास। अलखिदमत वालों ने हमें हर चीज़ दी, बर्तन दिए, राशन दिया, हमें चटाई दी, हमें स्कूल पढ़ाया, हमें झूले लगवा के दिए और हमें नमाज़ पढ़ने की जगह दी। हमारे घर वालों को नमाज़ पढ़ने की जगह उन्हें लोटा दिया, उन्हें 3 टाइम का खाना दे रहे हैं। जी, मैं बस पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, जिस तक यहाँ पहुँच सकती है वो सुन सकता है, तो वो पूरी बात सुने, हमारी पूरी खबर। आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे क्या है? ये कि हमारे घर वालों को इतनी तकलीफ़ हुई, उनसे जितनी भी जमा पूंजी थी वो भी दे दी उन्होंने, और जो घर बाढ़ थे वो हमारे गिर गए, हमारे जानवर भी वो मर गए और बह गए। इतना ज़्यादा सैलाब आ गया था वहाँ पे। इसमें किसी पे दुख भी है, किसी पे अफसोस भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस अल्लाह जैसे करम करने वाला है। अलमिया जी, और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि नहीं भूल सकता, और किस किस को सुनाए। जब कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर किसका नाम ले। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये लोग अब खैमों में रह रहे हैं, पीछे इनके घरों में चोरियां हो रही हैं। कितनी अज़ियतनाक बात है। मैं यहाँ पे हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात जो इन लोगों ने सुनाई वो ये थी कि हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं। ये बच्चा सुना रहा है वो ये है कि हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं। बड़ी तकलीफ़देह बात है। और अलमिया ये है कि ये कोई और नहीं कर रहा, ये मेरे और आप जैसे लोग हैं, ये हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है। हम इतने बेइज्जत क्यों हैं कि एक तरफ अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा अजाब आया हुआ है, दूसरी तरफ हम अपनी कब्र आग से भरने के लिए इतना एहतमाम कर रहे हैं। सोचिएगा, इन लोगों की तरबियत किसने करनी है? इन लोगों को कैसे समझाना? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।